नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि बिहार एसएससी का जो इंटर लेवल की बहाली आई है, उसमें लोगों को सैलरी कितना मिलेगा, है ना? तो आपको जैसा कि पता होगा कि बीएसएससी प्लस 2 लेवल वाले वैकेंसी में 3 तरह के पोस्ट हैं। कुछ पोस्ट लेवल 2 में है, कुछ पोस्ट लेवल 3 में है और कुछ पोस्ट लेवल 4 में है। 3 तरह की पोस्ट हैं, है ना? और सबकी बेसिक पे अलग है और सबका ग्रेड पे अलग है। तो आइए जानते हैं, सभी को एक ही वीडियो में देखेंगे। ठीक है? देखिए, इसी में लेवल 2 के लिए, लेवल 3 के लिए, लेवल 4 के लिए सबकी सैलरी यहीं दी हुई है ना? एक-एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि आप किसी दूसरे को भी बता सकें और आपका तो डाउट बचे ही नहीं। ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले मूल वेतन। तो कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखा हुआ है, लेवल 2 का मूल वेतन 19,900 होता है, यानी कि जब आप जॉइन करेंगे तो आपका इनिशियल बेसिक 19,900 रहेगा। लेवल 3 में जो पोस्ट है उसका 21,700 रहेगा। लेवल 4 में है उसका 25,500 रहेगा। इसी 3 तरह के पद उसमें हैं, है ना? तो देखिए, मूल वेतन ये सभी पदों के लिए अलग-अलग होता है। जैसे आप देखेंगे नोटिफ़िकेशन डाउनलोड करके, तो उसमें आपको मिलेगा, है ना? अगर आपको प्रॉपर जानना है कि किस लेवल में कौन-सा पद आता है, तो आप कमेंट करिएगा, मैं भी उस पे एक सेपरेट वीडियो ला दूँगा, ठीक है? उसके बाद दूसरा कि इसमें क्या मिलता है मूल वेतन के अलावा, महँगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस। आप पेपर में देखते होंगे, ये हर 6 महीने पे यहाँ लिखा हुआ है, हर 6 माह पे बढ़ता है। जैसे मान लीजिए अभी जो है 46% है, लेकिन अभी 1 जनवरी 2024 जो आ रहा है, तब से फिर से ये बढ़ जाएगा। हालाँकि घोषणा होते-होते 2-3 महीना लगेगा, मार्च-अप्रैल तक बताया जाएगा कि जनवरी से कितना बढ़ेगा, उसका एरियर बाद में मिल जाता है। तो हमने 50% लेके ही यहाँ, यानी 46%, और उम्मीद है कि जनवरी में 4% तो बढ़ ही जाएगा। तो उसको कंसीडर करते हुए इसको डीए को आप कैलकुलेट करेंगे तो 50% के रेट से हमने लिया है ना? अगर अभी आप एग्ज़ैक्ट अभी अगर आपकी जॉइनिंग तो होने वाली है नहीं, 2, 4, 6 महीना लगेगा ही, तब तक ये 50% हो भी जाएगा। तीसरा इसमें होता है सिटी यात्रा भत्ता, यानी कि ऑफ़िस आने-जाने के लिए 2130, है ना? ये सबको उतना ही मिलता है, कार्यालय आने-जाने के लिए, है ना? चौथा इसमें मिलता है घर किराया भत्ता, जिसको एचआरए बोलते हैं, हाउस रेंट अलाउंस। देखिए, ये अलग-अलग जगह पे अलग-अलग मिलता है। अगर प्रॉपर गाँव में पोस्टिंग हो जाएगी तो 4% ऑफ बेसिक, ये जो 19,900 है इसका 4%। जिला स्तर पे अगर हो जाएगी प्रॉपर जिला में तो 8% इसी बेसिक का। अगर पटना जैसे शहर में हो जाएगी तो ये 16%। तो हमें तो कोई एक ना एक तो लेना था, तो हमने पटना मानते हुए आपका एचआरए निकाला है। तो आप इसको पटना में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो लेवल 2 में 3184, लेवल 3 में 3472 और लेवल 4 में इतना मिलता है, ठीक? उसके बाद एनपीएस सरकारी अभिदान, ये क्या होता है कि अब तो पेंशन रही नहीं, जो ओल्ड पेंशन पहले होती थी। ओल्ड पेंशन होती थी कि आप जब रिटायर हो रहे हैं, उस समय जो आपका बेसिक पे होता था, उसका 50% पेंशन होता था। लेकिन अब तो वो है नहीं। आप सुनते होंगे आपकी न्यू पेंशन आ गई। तो न्यू पेंशन में जो क्या है, आपके बेसिक जो 19,900 है या 25,500 है, और उस पे महँगाई भत्ता 12,750, ये दोनों को बेसिक बेसिक प्लस डीए को जोड़ेंगे तो इसका 10% जो है आपकी सैलरी से डिडक्ट कर लिया जाता है ना? और इसी बेसिक प्लस डीए का 14% इसके बदले सरकार देती है ना? और ये 10% और 14% दोनों को जोड़ के आपके एनपीएस का एक प्राण अकाउंट खुलता है। उसके बारे में भी आप जान लेना, वीडियो सबके पड़े हुए हैं, और उस अकाउंट में जमा कर दिया जाता है, ठीक है? तो ये गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जो है, इसको भी आप मान सकते हैं कि सैलरी का पार्ट है, ग्रॉस सैलरी जिसको कहा जाता है। आप सुनते होंगे ग्रॉस सैलरी, तो उस ग्रॉस सैलरी का पार्ट आप इसको मान सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा मेडिकल के लिए जो है 1000 रुपया जो है, सभी लोगों को मेडिकल अलाउंस मिलता है, अपने और अपने परिवार के, अपने बच्चों के इलाज के लिए मासिक मिलता है 1000 का महीना, ठीक है? और ये सब को आप जोड़ देंगे तो इसका 40,343, इसका 43,709, और लेवल 4 वाले का 50,815, ये ग्रॉस सैलरी माना जाता है ना? आप सुने होंगे कि ग्रॉस सैलरी, इसमें से कुछ पैसा काट लिया जाता है जिसको बोलते हैं क्या, डिडक्शन, और इसी ग्रॉस सैलरी में से जब डिडक्शन को माइनस कर देते हैं तो निकलता है क्या, नेट सैलरी, जो आपके खाते में आता है, ठीक है? तो
अब देखिए हम लोगों ने ग्रॉस सैलरी देख लिया, इसमें कटौती जो वो आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो है बेसिक प्लस डीए का 10% जो है सैलरी से काट लिया जाएगा। और ये जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जो हमने अभी पढ़ा है ये 41, 79, 45, 57, 53, 55 ये इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो ये जो जुड़ा हुआ आ रहा है 71, 64 लेवल 2 वालों के लिए, लेवल 3 वाले के 78, 12 और लेवल 4 वालों का 91, 80 ये सबको जो है आपके प्राण अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा इस पैसे को, है ना। सैलरी 2 जगह आपको मिलेगी, एक तो प्राण अकाउंट में पेंशन के लिए और नीचे जो उसको घटा के ग्रॉस में से ये डिडक्शन को घटा देंगे 33, 179, 35, 897 और 41, 635 ये आपके अकाउंट में आएगी, ठीक है। तो आप ये पूरा स्ट्रक्चर जो है सैलरी का लेवल 2, 3 और 4 सबके लिए BSSC +2 लेवल वालों के लिए ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए इससे संबंधित, कैसे तैयारी करना है या कुछ भी जानकारी चाहिए, कंपटीशन से संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए, तो आप हमारे कमेंट में आके बताइए, है ना। मैं उस पे तुरंत आपके लिए एक डेडिकेटेड और ऑथेंटिक वीडियो, यूट्यूब पे वीडियोज़ बहुत है लेकिन ऑथेंटिक वीडियो की कमी है। अब जिसको खुद ही जानकारी नहीं है वही बता रहा है ना। तो आप कमेंट करिएगा, ये वीडियो उस मुद्दे पे आ जाएगा, ठीक है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।